नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। 2022 में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन यूपी को साधने की सियासी जंग छिड़ चुकी है। बीएसपी 2007 के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर चलकर यूपी फतेह करने निकली है। हिंदुत्व का केंद्र माने जाने वाली रामनगरी अयोध्या से बहन जी की पार्टी ने इसका शंखनाद भी कर दिया। यूपी के 13% ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए बीएसपी 75 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में सत्ता की चाबी ब्राह्मण वोटरों के हाथों में मानी जाती है। जिधर एक मुश्त ब्राह्मण वोट पड़ता है, जीत उधर जाती है। लेकिन अब की बार यूपी के ब्राह्मण वोटरों के मन में कौन है? आज से हम यूपी की इसी सियासी नब्ज को टटोलेंगे। आज विनिंग फैक्टर का पहला एपिसोड उसी अयोध्या से देखिए, जहां से बीएसपी ने ब्राह्मण कार्ड खेला, और जानिए कि आखिर रामनगरी के ब्राह्मणों का मूड क्या है। यूपी फतेह के लिए ये बहन जी की पार्टी का शंखनाद है। 14 साल पुराने फॉर्मूले पर बीएसपी ने यूपी विजय का शंख फूंका है। शंख फूंकने वाला किरदार भी शंख वालों के रहमो करम पर टिका है। बहन जी की यूपी फतेह की युद्ध नीति को तलाशने से पहले रामनगरी अयोध्या में सजे सियासी मंच पर चलिए। वो मंच जहां से बीएसपी ने उत्तर प्रदेश के 13% ब्राह्मणों को साधने का सियासी दांव चला। अयोध्या से बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज किया। मंच पर बीएसपी के ऐसे नेताओं का जमावड़ा था जिनकी ब्राह्मणों में अच्छी खासी पैठ है। – 2007 में ब्राह्मणों को साधने के लिए मायावती ने उस वक्त हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है और ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा जैसे नारे गढ़े थे। ये नारा और फॉर्मूला कामयाब भी रहा। तब दलित प्लस ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर बीएसपी ने यूपी में विराट जीत हासिल की थी। ब्राह्मण, मुसलमान, ओबीसी और दलित का गठजोड़ बनाकर बीएसपी ने 206 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। उस वक्त ब्राह्मण बहन जी की जीत का बड़ा फैक्टर बने थे। साल 2007 में जब ब्राह्मण वोटरों ने बहन जी की पार्टी पर भरोसा किया, तब बीएसपी से 41 ब्राह्मण विधायक बने। बीजेपी से 3, समाजवादी पार्टी से 11 और कांग्रेस से 2। कभी तिलक, तराजू और तलवार नारा देने वाली बीएसपी ने यूपी फतेह का शंखनाद उसी अयोध्या से किया जो हिंदुत्व का केंद्र है। ब्राह्मण वोटरों को साधने की कमान बहन जी ने सोशल इंजीनियरिंग के आर्किटेक्ट सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी है। यूपी का राजनीतिक इतिहास गवाह है। 13% ब्राह्मण वोटर जिस तरफ स्विंग करते हैं, सत्ता उसी को मिलती है। सत्ता का यही समीकरण बहन जी को हिंदुत्व के उसी एजेंडे की तरफ खींचता है जो यूपी में विनिंग फैक्टर है। लेकिन यूपी के ब्राह्मण वोटर के मन में कौन है? आज उसकी पड़ताल हिंदुत्व के उसी गढ़ अयोध्या से करेंगे, जहां से बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन का शंख फूंका। ब्राह्मण के ही कृपा मात्र से कटता जग का हर फंदन है, वो क्रांति दूत जमदग्नि पुत्र ब्राह्मण का अभिनंदन है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से ब्राह्मणों का कुछ इसी तरह से अभिनंदन किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और एक बार फिर से हाजिर हूं अपने उसी फैक्टर के साथ कि आखिर उत्तर प्रदेश के सत्ता के शीर्ष पे कौन बैठेगा। तो आइए हमारे साथ और हमारे खास प्रोग्राम फैक्टर में देखिए कि आखिर ब्राह्मण फैक्टर उत्तर प्रदेश की सियासत पर कितना हावी है। 1990 से पहले यूपी के ब्राह्मण वोटर कांग्रेस का हाथ थामते रहे, लेकिन 1990 में मंडल कमंडल आंदोलन के बाद हिंदुत्व के एजेंडे ने ब्राह्मणों को एक अम्ब्रेला के नीचे ला दिया, जिससे बीजेपी सीधे 221 सीट जीतकर सूबे की सत्ता पर काबिज हो गई। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर और ब्राह्मणों का साथ मिलने से
2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 73 सीट हासिल की थी। लेकिन क्या अब की बार बीएसपी के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले से ब्राह्मणों का मन बदलेगा? इसका मुकम्मल जवाब हमें अयोध्या के शहादतगंज में मिला। हम प्रभु राम की जन्मस्थली अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या का शहादतगंज इलाका है। विनिंग फैक्टर का ये एपिसोड, और हम तलाश कर रहे हैं उस फैक्टर की जिस फैक्टर का आज की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही शोर है। जी हाँ, ब्राह्मण फैक्टर। 13% ब्राह्मण वोटर वाला ये उत्तर प्रदेश, जहां ब्राह्मण वोटर्स अपने आप में एक बड़ा फैक्टर हैं। तो जानते हैं यहाँ के ब्राह्मण से कि आखिर क्या कहता है अयोध्या का ब्राह्मण फैक्टर। नाम बताइए अपना मुझे। संतोष उपाध्याय नाम है मेरा। उपाध्याय जी बताइए। देख ही सुन रहे हैं, हाँ बिल्कुल, समाज की मनोदशा को मैं देख रहा हूँ, सुन भी रहा आपके हूँ। अयोध्या में संगोष्ठी ब्राह्मण सम्मेलन, जी दलित ब्राह्मण गठजोड़, जी तमाम बातें की जा रही हैं। क्या लग रहा है? नहीं, ब्राह्मण? इस बिंदु पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण सिर्फ एक जाति नहीं है। ब्राह्मण एक विचारधारा है, एक मैथोलॉजी है। हिंदू धर्म के पुरातन संस्कृतियों को संजोगने के लिए ब्राह्मण हमेशा से बलिदान करता है। तो ये बताइए, अभी ब्राह्मण कष्ट में है क्या? नहीं, ब्राह्मण कष्ट में तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो ब्राह्मणों का सम्मान था, वो सम्मान कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा, उसके लिए जिम्मेदार खुद ब्राह्मण वर्ग है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सवर्णों के साथ गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी बैंक को साथ कर एक अजय सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला इजाद किया। इस सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले की बदौलत 1.5 दशक बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बना पाई। तब बीजेपी ने 403 में से 325 सीटें जीती थी। 2017 में ब्राह्मण वोट बीजेपी के खाते में गए थे। 2017 में बीजेपी के 46 ब्राह्मण जीते थे, जबकि बीएसपी के 3, एसपी 3 और कांग्रेस का महज 1 ब्राह्मण विधायक जीता था। लेकिन क्या इस बार भी ब्राह्मण बीजेपी पर 2017 जैसा ही भरोसा दिखाएंगे? क्या हिसाब किताब लग रहा है आपके अयोध्या में? तो चल रहा है एकदम ब्राह्मण सम्मेलन। तो हर पार्टियां अपना अपना प्रयास कर रही हैं। तो क्या बताइए, दलित ब्राह्मण गठजोड़ होगा क्या? फिल्म के बाद सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही ब्राह्मण ही हैं। हैं? हाँ। तो क्या मामला क्या बनेगा? ये दलित ब्राह्मण क्या, ये क्या हो रहा है? आपको यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा अभी योगी सरकार नहीं, में? जहाँ मिल रहा है, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो समस्याएं ही हैं। तो मतलब समस्या है, तो क्या उनको समस्या में डालेंगे क्या? नहीं, समस्या में क्यों डालेंगे? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें एक डाटा आंकड़ा आया था। उसमें ये था कि उत्तर प्रदेश के 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। इस बार ये आंकड़ा 90% जाएगा। नहीं, नाराजगी कोई नहीं है, किसी सरकार से नाराजगी थोड़े है। तो एक बस बार फिर से योगी सरकार। हाँ, सब ठीक है। अरे बोलते ही ठीक नहीं, बोलिए हाँ चाहे ना, एक बार योगी नहीं, ठीक सरकार है, या नहीं? अपनी अपनी जगह सब सही है। तो वही तो पूछ रहे हैं कि एक बार फिर से चाहिए योगी जी या नहीं? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत दिक्कत है भैया। पूरा कहा हिंदुस्तान नहीं जा सकता है। पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ मैं, लेकिन इन्होंने मुझे घुमा के रखा, बता नहीं रहे हैं। कहा नहीं जा सकता है। हाँ, बता नहीं रहे हैं, घुमा रहे हैं बार बार। जी भैया बताइए ना। मैं ये कहूँगा कि ब्राह्मण कभी सत्ता का लोभी नहीं रहा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ब्राह्मण के चरणों की धूल से कई सम्राटों का जन्म हुआ। इस बात कई को भूलना नहीं चाहिए। बीएसपी के सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने भी किया। साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने का अभियान चलाया। प्रयोग सफल रहा। ब्राह्मण वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ और एसपी सत्ता में आई। 2017 में एसपी के 21 ब्राह्मण विधायक बने। बीजेपी के 6, बीएसपी के 10 और कांग्रेस के 3 ब्राह्मण विधायक जीते थे। लेकिन इस बार ब्राह्मण किसका बेड़ा पार करेंगे? शहादतगंज में ही इसका चौंकाने वाला जवाब मिला। देखिए, एक बात बता कह रही है कि दलित ब्राह्मण गठजोड़। दलित वो तो पहले भी खेल चुके हैं, वो तो पॉलिटिक्स है, वो तो हम लोग उसमें इस बार वो खेला चलेगा कि नहीं? वो नहीं चलेगा, वो कभी नहीं चलेगा। नहीं होगा खेला? नहीं होगा वो खेला नहीं वो होगा। ब्राह्मण कहीं जाए, वो तो अपनों भाई, हम 4 लोग हैं, हम लोग आपस में तो जो हमारी कुछ दिक्कतें हैं, हम तो अपने बड़ों से कहेंगे ही। वो कहेंगे, वो माने या ना माने। नहीं मानेंगे तो उसका प्रतिफल भुगतेंगे। दब करके तो नहीं रहेंगे कोई ना। भैया त्रिपाठी जी ने एक पाठ पढ़ाया, मुझे भी पढ़ाया,
और योगी जी को भी बताया, इशारा किया, साफ साफ बता दिया कि भैया हम आहत हैं, सम्मान को ठेस लग रही है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि हम कहीं जाएंगे नहीं। अब इस लाइन में मायावती जी को संदेश दे दिया कि आप इतना मेहनत ना करो, हम नाराज तो हैं लेकिन जाएंगे नहीं। ब्राह्मण वोटरों के मन में बीजेपी को लेकर थोड़ी नाराजगी जरूर दिखी, लेकिन ब्राह्मणों का विजन क्लियर है। जो शैलेंद्र त्रिपाठी ने कहा, क्या वैसी राय अयोध्या के दूसरे ब्राह्मण भी रखते हैं? लग रहा है बहुत चल रहा है, शोर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मण 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 नाराज है, ब्राह्मण खुश है, क्या लग रहा है? ब्राह्मण न कभी एक रहा ना एक हो पाएगा। एक होता तो नाराजगी शायद ना हो पाती, तब नाराजगी ना हो पाती, लेकिन कहीं ना सम्मान मिला इसको, ना मिल रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा ब्राह्मण। उत्तर प्रदेश की कुर्सी का सवाल है, तो ब्राह्मण देवता किसको प्रतिष्ठित करेंगे? अब राम के नाम पर तो देना है इन्हीं को, और क्या केवल राम के नाम पर, और कोई बेनिफिट नहीं राम के नाम पर, हम और कहाँ जाएं? मतलब नाराज भी है लेकिन राम के नाम पे केवल मात्र राम के नाम पर, और जाएं कहाँ? जाएं तो जाएं कहाँ? मजबूरी यही है कि राम के नाम पर देना है मोदी को, और बाकी तो ये जो कोई बेनिफिट नहीं। ये जो बहुजन सर्वजन की बात हो रही है, ये बहुजन न कभी कुछ किया है न करेगा। आपके अयोध्या में प्रलोभन वो वाले आपके अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन बहुत लाली पहा पैसे देने वाले मौके पर, बाकी कुछ करेंगे नहीं, कुछ नहीं, वो राम की है ही नहीं। मतलब जो राम का वही मात्र केवल बताए तो राम के नाम पर हम ब्राह्मण हैं, जाएं कहाँ? राम के नाम पर हमारी रोजी रोटी चलती है। खत्म नाराजगी खत्म भैया, पंडिताई चले ही कैसे? लाचारी है, नाराजगी नहीं ना, लाचारी। हाँ। ये लाचारी है। अब राम जी का पूजा होगा तो दान दक्षिणा बढ़िया से आएगा, हाँ? मंदिर बड़ा बन ही रहा है, नाराजगी खत्म। नाराजगी खत्म मंदिर बनाने से नहीं होता है, विकास नौकरी चाकरी रोजी रोटी में विकास हो, लेकिन कह तो रहे, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? राम के नाम पर दे देंगे, ले जा भैया। किसको? भाजपा को और किसको? योगी जी को। अब योगी हुआ चाहे मोदी हुए, आप लोग सुनिए, समझिए और सुलझाइए। ये अयोध्या वासी मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं भाई, कहते नाराज भी हैं, वोट भी वहीं देंगे, राम के नाम पे दे देंगे। हिंदुत्व का एजेंडा यूपी में बड़ा फैक्टर है, ये रामगीर उपाध्याय ने अच्छे से समझा दिया। यही वजह है कि बहन जी हिंदुत्व के एजेंडे पर चलकर जीत की इबारत लिखना चाहती हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा? सरयू के पानी जैसी रवानी है रामनगरी की। यहां के ब्राह्मण बेचैन हैं, लेकिन विनिंग फैक्टर बन चुके ब्राह्मण के मन में क्या है? सरयू तट के पंडे पुरोहित, अयोध्या के मंदिरों में धुनी रमाने वाले साधु संत, जिनकी समाज सुनता है, जिन्हें गुनता है, उनकी नब्ज टटोलने हम जा पहुंचे हनुमानगढ़ी। इस वक्त हम अयोध्या में प्रभु श्री राम के महाभक्त, अयोध्या के कोतवाल प्रभु श्री हनुमान के मंदिर हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं, और हमारे साथ यहाँ के महंत राजू दास जी हैं। बड़ा शोर चल रहा है, ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम, हिंदू, क्या हो रहा है महाराज? देखिए, मैं साधुवाद दूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। चलिए, कम से कम कुछ ऐसे लोग थे जो कभी कहा करते थे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। जो लोग अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चली एक शब्द नहीं बोले, जो लोग जम्मू कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण मारे गए, काटे गए, उनके परिवार के साथ लूट हुई, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटे गए, एक शब्द नहीं बोले, तब उनको ब्राह्मण प्रेम, साधु संत प्रेम, हिंदुत्व प्रेम, राम प्रेम नहीं याद आता था। आज जब 2022 में चुनाव सर पे है, तब सब याद आने लग गया। तो मैं क्या कहूँ, ये राजनीतिक स्टैंड नहीं है तो क्या है? मैं क्या कहूँ, ये शुद्ध रूप से कालनेमी वाला रूप नहीं है तो क्या है? मैं क्या कहूँ कि ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाला चाल नहीं तो क्या है? हनुमानगढ़ी के महंत सियासत बखूबी समझते हैं, इसलिए अयोध्या में रामलला को ही विनिंग फैक्टर बताते हैं। लेकिन रंग बदलती राजनीति पर सरयू तट की राय क्या है?
रामलला के भक्तों की, सरयू किनारे बैठे इन ब्राह्मणों की यहां आने वाले आस्थावानों के लिए क्या मायने रखता है? अयोध्या नगरी सरयू नदी का किनारा और सवाल वही कि आने वाले चुनाव में ब्राह्मण किसके साथ। अयोध्या में तो राम राज आ गया, मंदिर भी निर्माण भी शुरू हो गया जी। तब अरे आएंगे तो देखा जाएगा, अच्छा रहेगा तो ठीक, दोबारा आएंगे। ये ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा? क्यों नहीं असर पड़ेगा, वोट पे असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा ही। ब्राह्मण उनके साथ जाएंगे? जा ही रहे हैं। जाएंगे जी। अच्छे काम का वादा कौन नहीं कर रहा है? ब्राह्मणों की बदौलत यूपी जीत चुकी बसपा सुप्रीमो बहन जी बार बार साल 2007 की दुहाई दे रही हैं। पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। ब्राह्मणों का भरोसा जीतने के लिए बीएसपी राज्यव्यापी सम्मेलन कर रही है। अयोध्या से आगाज हो चुका है। इन सम्मेलनों से क्या यूपी की सियासत नई करवट लेगी? तो ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद किसको? अरे हमारा आशीर्वाद जिसके साथ है उसके साथ है, हम खुल के क्यों किसी को कहेंगे? बता दीजिए ना ना ना, हम तो भाजपा ही हैं, भाजपा से हैं, भाजपा में रहेंगे, राम का खाते हैं, राम का गुण गाते हैं, राम की नगरी में जीते हैं और राम और सरजू मैया मेरे यहाँ सब कुछ। तो हम पार्टी नहीं बदल सकते। आने के लिए सब कोई आवे, सबका हम स्वागत करते हैं। हम तो यहाँ के पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, जो भी यहाँ आएगा उसका सम्मान स्वागत करेंगे। पार्टी अलग है और ये स्थल अलग है। मतलब यहाँ भाजपाई हैं आप और यहाँ सबका स्वागत है? बिल्कुल है, हम ब्राह्मण हैं यहाँ के, तो भाजपा में तो है ही है। सरयू किनारे के ब्राह्मणों की पसंद जाहिर है। भगवा ब्रिगेड का जोश इसी वजह से हाई है। लेकिन जिस तरह ब्राह्मणों को लुभाने के लिए जतन किए जा रहे हैं, उससे चुनावी बाजी पलटने के आसार बन सकते हैं या नहीं? क्या कहते हैं अयोध्यावासी? माहौल लग रहा है पांडे जी। देखिए क्या माहौल, तो राजनीति है लोगों को यहाँ। कभी किसी का दूसरा नारा लगता है कि भाई अब ब्राह्मण को सबको ज्ञान आया कि ब्राह्मण भी एक क्वालिटी है, इनको भी मिलावें। बिना सत्ता में बिना मिलाए कि वो आवेगा नहीं, चाहे बीजेपी हो चाहे जो। ये अब चुनाव आया, सब ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हैं। देखिए मायावती जी भी आ गई, वही कहती थी तिलक तराजू और तलवार जूते चाह रहे हैं। अब ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। ये स्वार्थ है ना, ये स्वार्थ है। राजनीति में लोग हत्या करवा देते हैं, ऐसी ऐसी। अब बताइए अब क्या लग रहा है माहौल? ब्राह्मण देवता हैं किधर? ब्राह्मण देवता सब तरफ है, ज्यादा बीजेपी के तरफ है, कुछ समाजवादी में चले जाएंगे, परशुराम के तरफ, कुछ मायावती जी के तरफ चले जाए, सतीश चंद्र मिश्रा की वजह से। अगर ब्राह्मणों का हित अच्छा करेंगे तो जो पार्टी हित करेगी उसके तरफ चले जाएंगे लोग। वैसे ज्यादा ब्राह्मण देवता हैं किधर? ज्यादा तो बीजेपी में है। समीकरण काफी हद तक बदल चुके हैं। बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी पर अयोध्या वाले क्या कहते हैं? पांडे जी, बड़ा हलचल मच रहा है, नेता बहुत आ रहा है। अरे तो चुनाव है, अब नहीं है तो कब आएंगे? हाँ? अब चुनाव है, अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अभी ना आएंगे तब कब आएंगे? अब 6 महीने उनके फसल तैयार करेंगे तब तो काटेंगे। कौन कटिए? अब जो भी जीतेगा वही काटेगा। जिताएंगे तो आप ही लोग ना। सरयू माई का आदेश क्या है? उनका आदेश तो भाई हमारे लिए तो है, बैठा है, नहीं है। योगी जी, आपको योगी जी पसंद है? हमारे लिए क्या आप कर रहे हैं तो उसके लिए पसंद क्या, शुरू से नहीं हमारा सिद्धांत चल रहा है। जो देश के लिए कुछ करे वही बढ़िया आदमी है। जैसे मोदी जी हैं, कुछ कर रहे हैं, जब से बैठे हैं प्रगति में हैं। अब भाई 100 लोगों को फायदा हो रहा तो 10 को नुकसान भी होगा। अयोध्या के मंदिरों में लहराती केसरिया पताका सब कुछ साफ कर रही है। अयोध्या के वोटरों की आस्था अटल है। जिनकी नाराजगी भी है, उन्हें दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, खाली कहने के लिए। और वो जो कह रहे हैं परशुराम, वो कुछ भी हो लेकिन बनेगा योगी जी का सरकार। अब जान, मतलब राम परशुराम की लड़ाई नहीं होगी। जैसे कुछ भी हो, हम ये कह रहे हैं, कुछ भी हो, सब लोग अपना अपना करें लेकिन आएंगे योगी जी। तो आपको क्या लग रहा है कि ब्राह्मण लोग किधर है? ब्राह्मण लोग भैया सब पार्टी में हैं,
वोट बट जाएगा ब्राह्मण लोग का। बटेगा नहीं, लेकिन यह है कि हिंदुत्व के नाम पर अगर वोट देंगे तो केवल योगी जी को देंगे। तो किस नाम पे देंगे वोट लोग? अब हिंदुत्व के नाम पे देंगे, बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी। आपको हिंदुत्व के नाम पे पसंद है? हिंदुत्व के नाम पर सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर वो बनवा रहे हैं। तो आज यहीं से विनिंग फैक्टर के इस एपिसोड को विराम देते हैं। अयोध्या नगरी है, सरयू का किनारा है। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि होई है सोई जो राम रुचि राखा, का करें तर्क बढ़ा वहीं शाखा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।